बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज है। आज हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला एमसीक्यूज है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस है, एक फोर्स का नाम है F1 और दूसरे का नाम है F2। उसका सम हमें दिया गया है 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, अगर इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो 8 न्यूटन हो एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स देन द फोर्सेस आर ऑन डैश। आपको कह रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2 और बाकी इसका नेक्स्ट रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है जिसको मैंने F का नाम दिया है। रिजल्टेंट फोर्स को मैंने F का नाम दिया है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है, ये इसमें जो कम फोर्स होगी उसको परपेंडिकुलर होगी। F1 और F2 दोनों हमें दिए गए हैं और रिजल्टेंट जो है उनमें से ये सबसे जो कम आएगा उसको क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब हमने यहाँ पे F1 फाइंड करना है और F2 भी फाइंड करना है। ठीक है, F1 और F2 को फाइंड करने के लिए हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। इस ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और नीचे F1 जो है ये बेस है। हम सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लेंगे, F1 प्लस F2 ये हमारे पास बराबर है 16 न्यूटन है। अब हम क्या करते हैं कि F2 जो है उसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है F1 और 16 और F2 जो है वो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव को जब हम दूसरी साइड के ऊपर लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। F हमारे पास 8 न्यूटन है, F1 हमारे पास आ गया 16 माइनस ऑफ F2। अब जब मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन है? F2, तो F2 का स्क्वायर। बेस हमारे पास कौन है? F1, तो F1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास है F, तो F का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे F2 का स्क्वायर। F1 जो है वो हमने यहाँ पे निकाला है ए इक्वेशन में, तो F1 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 16 माइनस F2 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो F2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। ये आपके पास फार्मूला है a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे 16 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर b की जगह पे है माइनस 2 इंटू a की जगह पे फिर 16 और b की जगह पे फिर F2 प्लस 8 जो है 8 को जब हम 8 में जरब देंगे तो इससे आपके पास क्या आता है? 64। जब फार्मूला ओपन हो जाता है तो इस यहाँ पर F2 है और यहाँ भी F2 है, दोनों आपस में कैंसल, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ये 256 है, इसके साथ जब मैं 64 को प्लस करूंगा तो इनसे आपके पास 320 आता है माइनस 32 F2। माइनस 32 F2 जो है उसको आप इज इक्वल के इस साइड पे लेके आओ तो ये आपके पास प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 320 आ जाएगा। दोनों साइड को फिर 32 के ऊपर डिवाइड कर लो, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने तो F2 तो हमने निकाला, हमें F1 भी चाहिए, तो F1 कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 को हम A इक्वेशन में पुट करेंगे तो A इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा F1 16 लिखोगे, F2 की जगह पे क्या लगाओगे? 10 न्यूटन, तो 16 माइनस 10 इससे आपके पास आता है 6 न्यूटन। इसके बाद एक और एमसीक्यूज है कि A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस B। A डॉट B का मैग्नीट्यूड जो है वो किस एंगल के ऊपर A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। A डॉट B की जगह पे हम लगाएंगे AB cos थीटा, A क्रॉस B की जगह पे AB sin थीटा। दोनों साइड से AB कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू K sin थीटा। फिर हम दोनों साइड्स को cos थीटा के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। साइन थीटा बाय cos थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा के, और cos थीटा बाय cos थीटा यहाँ से इससे क्या आया है 1। दोनों साइड पे अब क्या ले लो, टेंजेंट इनवर्स ले लो। टेंजेंट इनवर्स डॉट टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स इनटू 1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू गेट टेंजेंट इनवर्स इनटू 1। इससे आपके पास क्या आता है 45। इसके बाद एमसीक्यूज है नेट टार्क ऑन व्हील ऑफ रेडियस ऑफ 2 मीटर। आपको एक व्हील दिया गया है जिसका रेडियस 2 मीटर है। इस साइड पे फोर्स लगी है F1 10 न्यूटन, इस साइड पे फोर्स लगी है F2 5 न्यूटन। अब आपने नेट टार्क निकालना है। टावन हमारे पास बराबर है R1 क्रॉस F1। F1 हमें दिया गया है 10 न्यूटन, R1 भी दिया गया है 2, तो 2 क्रॉस 10 20। फिर इस साइड का टार्क जो है ये तो आपके पास क्लॉकवाइज हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। R2 इज इक्वल टू R2 क्रॉस F2। R2 आपके पास 2 है, F2 आपके पास 5 है, तो इनसे आपके पास आता है 10 न्यूटन। नेट टार्क किस चीज के बराबर होगा, टा n इज इक्वल टू टा 1 माइनस टा 2। टा 1 आपके पास 20, टा 2 आपके पास 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू के 10 न्यूटन।